ॐ नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। भगवती नर्मदा के परम भक्तों, सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों को नमन करते हुए, भगवती नर्मदा का स्मरण करते हुए, अखिलेश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री नर्मदा पुराण की कथा का आज 15वां दिवस है। आज की कथा सिरसिरी घाट से, खैरा घाट से आगे सांडिया घाट की कथा सुनाएंगे। सिरसिरी घाट से आगे खैरा घाट आता है, उससे आगे बढ़ते हैं तो सांडिया घाट ये है पिपरिया से आगे में पड़ता है, पिपरिया के समीप है। तो सांडिया घाट की क्या कथा है वो आज हम सुना रहे हैं, सुनिए। दूधी नदी का दूध पी पहुँचे खैरा घाट, प्रमुख सांडिया घाट की अब आगे है बाट। खैरा घाट से आगे बढ़ते हुए सांडिया घाट आ गए और यह रेवा तट मनोरम, इसकी कथा विचित्र, आँखों में आ जाएगा सभी पूर्व का चित्र। और भैया जब भी हम कोई कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं तो पूरा पुराण, प्राचीन काल जो हमारे आँखों के आगे आ जाता है। तो आज की कथा सुनिए सांडिया घाट की कि जमदग्नि वशिष्ठ सब मिलकर किया यज्ञ सबने हर्षा कर। और यहाँ की कथा ये है कि एक बार ऋषियों ने सोचा कि चलो नर्मदा के तट पर, गंगा जी के किनारे बहुत यज्ञ हुए भाई, तो चलो आज नर्मदा जी के किनारे यज्ञ करते हैं। तो जमदग्नि ऋषि और वशिष्ठ जी सब आ गए और आमंत्रण कर सभी बुलाए, पर कश्यप ऋषि ना पाए। सारे ऋषियों को बुलाया पर कश्यप नहीं आ पाए, किसी कारण से रुक गए। अब क्या हुआ भैया, जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसकी सबको याद आती है कि भाई वो क्यों नहीं आए। तो ऋषियों में बड़े न ऋषि चीना, कुछ रख ऋषि आवाहन कीना। अब जब विचार किया, बहुत देर तक इंतजार किया उन्होंने कि भाई कश्यप ऋषि क्यों नहीं आए, उनका भी पास न्योता भेजा गया है। पर उनका चलो अब ऐसा करते हैं, उनका पूजन तो करना है, वो तो श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने कुश रखा और कुश रख के मंत्रों का आह्वान किया और उससे उनको और एक नए देवता तैयार कर लिए। इसी बीच कश्यप ऋषि आए, देख ग्रंथि कुसुम। उन्होंने उस कुश में ग्रंथि लगा करके गठान बांध करके रख दिया और मान करके ये हमारे ऋषि हैं, इनकी हम पूजा करें। जैसे हम भैया देखो गणेश जी की पूजा करते हैं ना, तो चलो भाई सुपारी ले आओ, एक सुपारी रख दो और उसमें हम वो नाड़ा बांध करके, कलावा बांध करके और रख देते हैं और मान लेते हैं सुपारी। ऐसे ही ऋषियों ने क्या किया, कुश को रख करके कश्यप ऋषि को मान के कि वे कश्यप ऋषि हैं और उनकी पूजन करने लगे। अब कर ही रहे थे कि उसी समय कश्यप ऋषि आ गए। अब क्या हुआ देखिए, पूछा ऋषि ने क्या आयोजन, सबने कहा आपका पूजन। उन्होंने कहा क्या हो रहा भाई, यज्ञ मैं तो आपने बुलाया यज्ञ में, इसलिए थोड़ा आने मुझे देर हो गई। और क्या कर रहे हैं, अरे बोले महाराज आपका पूजन कर रहे हैं, यज्ञ शुरू करेंगे ना, आप सबसे श्रेष्ठ है, हम सब ने आपको सम्मान दिया है। तो ऋषि बोले हे सुनिए मुनिजन, व्यर्थ नहीं होगा आयोजन, लिया कमंडल से जल छोड़ा और अब मंत्र तो कर कुश पर छोड़ा। इतने तेजस्वी तपस्वी थे भैया कश्यप ऋषि। अच्छा उनके ठीक है, तुमने भाई आपको एक मुझे पूजन कर मान करके, कुश को मान करके पूजा कर रहे हो तो तुम्हारा पूजन व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने जल कमंडल में से जल लिया और जो मंत्र पढ़ा और जो उस पर सींचा तो उससे एक सांडिल्य नाम के ऋषि प्रकट हो गए। देखिए सांडिल्य नाम का कई हम ब्राह्मणों में अनेक ऋषियों के, ब्राह्मणों के सांडिल्य गोत्र भी हैं। तो सांडिल्य ऋषि उत्पन्न हो गए उससे। लिया कमंडल से जल थोड़ा, अब मंत्रित तो कर कुश पर छोड़ा। कुश के ऊपर जो ही छोड़ा तो प्रकट हुए सांडिल्य ऋषि, तप कीना चिरकाल, सांडिल्येश्वर पूज कर आओ हो ये निहाल। बोलिए नर्मदा मैया की जय। अब वो सांडिल्य का बिगड़ते बिगड़ते सांडिया हो गया। अब समझ गए ना आप, सांडिया घाट के सांड से संबंध नहीं है भैया, ये सांडिल्य ऋषि की तपस्वली है। यहाँ पर बहुत बड़ा ऋषियों ने, वशिष्ठ जी ने और अन्य बड़े बड़े ऋषियों ने यज्ञ किए हैं। और यहाँ पर कश्यप ऋषि भी आए हैं। कश्यप ऋषि ने सांडिल्य ऋषि को प्रकट किया है यहाँ।
बोलिए कश्यप भगवान की जय, शांडिल्य ऋषि की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।